हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे सेट नंबर 29 बिहार बिजली विभाग। देखिए अभी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आप लगे रहिए क्योंकि प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं, आपका काम है। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+W का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+W का उपयोग वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए कंट्रोल+W का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में JPEG का विस्तृत रूप क्या होता है दोस्तों? तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। शॉर्टकट कुंजी अल्टरनेट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। CPU तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहते हैं। हाल ही में उद्घाटन किया गया सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब निम्नलिखित में किस देश द्वारा तैयार किया गया है? तो चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को चीन ने पृथ्वी के भविष्य को जानने और जलवायु और जैविक प्रणालियों में संभावित परिवर्तनों की गणना करने के लिए बनाया है। चीनी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्राकृतिक पृथ्वी प्रणालियों में लगभग हर चीज की गणना करने के लिए तबाही मचाने का अनुमान लगाया गया था। ASC2 का पूर्ण रूप निम्न में से क्या होता है दोस्तों? आई है। क्या होता है दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एक MS एक्सेल शीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूला से पहले क्या आना चाहिए? तो इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल, क्योंकि गणित के आधार पर गणनाएं करने के लिए जो भी फार्मूला बनाते हैं उन्हें इक्वल चिन्ह से शुरू करके लिखते हैं। कंट्रोल+B का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? केवल इनपुट डिवाइस है दोस्तों। माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो माउस कीबोर्ड स्कैनर इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। यूनिटर का विस्तारित रूप क्या होता है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+T को। ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल+T शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या होता है दोस्तों? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। P2P डॉट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। तो यह एक प्रकार का
डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरक्स का सही पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो विटेल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। त्रुटिपूर्ण फ़ॉन्ट के टेक्स्ट को उजागर करने के लिए निम्न में से किस बटन को एक साथ दबाना चाहिए? तो कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस F2 को। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों बताइएगा, भाषा की सबसे छोटा इकाई क्या होता है? तो आपको पता है कि वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। तो देशज। देशज। घाट शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह क्या होगा? घाट का अनेकार्थी शब्द समूह क्या होगा दोस्तों? तो देह किनारा घड़ा। देह किनारा घड़ा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार प्रयोग किया गया है? तो यमक अलंकार। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेश का उजियाला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? तो उपन्यास का नाम क्या है? तो हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनमें लड़ाई में सॉरी इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आई। क्या होगा? आई। लड़ाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। यहाँ लड़ मूल शब्द होगा। लड़ प्लस आई मतलब लड़ाई। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। देखिए, अधिकरण ठीक समय पे आ जाना यह कारक है। आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय को के लिए अपादान से संबंध अधिकरण संबोधन होता है। यहाँ पे में कौन सा कारक ठीक समय पे आ जाना? तो अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। निराधार। निराधार में प्रयुक्त संधि क्या है दोस्तों? तो विसर्ग संधि। क्या होगा? विसर्ग संधि। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पो प्लस अन। पो प्लस अन। इंग्लिश देखिएगा 26 का। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? जो सही वर्ड है डिथेरिंग होगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 27 के भी पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 29 का क्या होगा दोस्तों? सॉरी 28 का क्या होगा? तो 28 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 29 के मिलाइएगा। 29 का होगा ऑप्शन नंबर ए। और 30 का इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग देखिएगा 10 क्वेश्चन। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए। इनमें से कोई एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता, वह शब्द बनाइए। यहाँ पे जो शब्द लिखा है इनसे ही शब्द नहीं बन सकता है। देखिए दोस्तों, टाइलेंट में ई लगा हुआ है। क्या है? ई। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ इसमें ई नहीं है, इसलिए टाइलेंट नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अंग्रेजी पद में डॉल्फिन में स्थित अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार
पुनः लिखा जाए तो बाईं तरफ से पांचवा क्या होगा? देखिएगा दोस्त, यहाँ पे डी है और डी के बाद क्या आएगा? तो एच आएगा। एच आएगा, एच के बाद आई, एल एन ओ पी। पांचवा नंबर पूछ रहा है तो आप बताइएगा सही क्रम पे क्या होगा? तो एन आएगा। क्या आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला पर सजाने पर पांचवा नंबर पे क्या आएगा? एन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक संख्या का चयन कीजिए जो पहले युग्म के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर लगेगा। 27, 39, 64, 4, 16, तो 125, 25, 5, 25 से देखिए 27 लिखा हुआ है 3 के क्यूब, उसके बाद 3 के स्क्वायर का 3 के स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार इसका लिखा हुआ है 4 के क्यूब, 4 1 के स्क्वायर और फिर सॉरी 4 के पावर 1 और 4 के स्क्वायर, इसी प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ भी लिखा हुआ है 5 के क्यूब, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2। देखिए यहाँ 3 1 2 पावर बढ़ा, यहाँ 5 आया है। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? देखिएगा 6 के पावर 3, 6 के पावर 1 और 6 के पावर 2, तो 6 के क्यूब कितना होगा? 216, 6 होगा और 6 का स्क्वायर 36, तो 216 636 कौन सा ऑप्शन में होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने पाँच हैं जो अपने बाएं आने वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य लेकिन दाएं आने वाली संख्या से विभाज्य नहीं है? तो 5 पूछ रहे थे। देखिए यहाँ 5 से पहले है जो पुनः 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो एक 5 है जो इससे पहले विभाज्य होगा, लेकिन यहाँ एक 5 है जो पहले विभाज्य होगा, बाद वाली नहीं बोला है, तो ऐसा 2 गो है। क्या है? 2 गो। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब ए है जो बी का भाई है। ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब बी का पत्नी ए है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, मतलब यहाँ पे बी की ए बी की पुत्री होगा, और ए भागा बी का अर्थ है ए बी के पिता, मतलब बी का पिता ए है। तो इसमें यहाँ पे रखने पे तो टी पी से किस प्रकार संबंधित होगा? तो नाना क्या होगा? नाना। एक लड़की की फोटो को इशारा करते हुए राघव ने कहा वह मेरे पिता की माता, पिता की माता मदर की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। राघव के पिता उस लड़का को किस प्रकार संबंधित हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पति। क्या होगा? पति। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्वेश्चन नंबर 37। तो दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या 36 है दोस्त। बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगी यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ? देखिए 5 जून को सोमवार है, तो यहाँ पे आपको जून महीना में कितना दिन मिल गया? 30 में से घटाइएगा तो 25 दिन जून में मिल गया। उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त और 22, इसे जोड़िएगा तो कुल कितना दिन आएगा दोस्तों? तो कुल आएगा 109 दिन। कितना आएगा? 109 दिन। 109 में 7 से भागा दीजिएगा तो ओडे कितना आएगा? 4, 4 ओडे आएगा। पता है कि आपको शेष दिन निकालना होगा, शेष दिन आपको निकालना होगा। तो शेष दिन 4 दिन बचा, तो सोमवार में 4 दिन जोड़िए क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके सटले ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है नहीं आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, दिए गए प्रश्न नीचे दर्शाए गए चित्र पर आधारित है। आयत जो है पुरुष को दर्शाता है, सॉरी यार, आयत पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है, और वर्ग सरकारी नौकरी को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन शिक्षित पुरुष है जो शहर का रहने वाला है? रहने वाला नहीं है, शहर का रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वृत्त वृत्त तक जो घेरा में आ रहा है वो सब शहरी है, तो वृत्त के छोड़कर सरकारी नौकरी की बात करता है तो 11 आ जाएंगे कॉमन में, 5 सिंगल हो जाएंगे, 5 भी तो 11 हो जाएंगे, तो 11 इसका राइट आंसर होगा। जीएस देखिएगा, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो रेगुर मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियां ढक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से मिलते हैं, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना वर्ष 1984 में हुआ। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया था। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? तो सातवीं योजना का, सातवीं पंचवर्षीय योजना का। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? ठीक है, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व पहले स्थगित कर दिया गया था। इस समय हमारे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1977 में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दी और उन्होंने फिर 1978 से 83 की अवधि के लिए अपनी छठी योजना शुरू की और इसे रोलिंग योजना कहा गया था। मिलान करना है, देखिए छोटा कर देते हैं लेकिन पढ़ पा लीजिएगा। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित, ये भी मिलान इसी का होगा। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सही है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की संरचना होगी, तो क्या होगा यहाँ पे? ए के 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4। तो ऑप्शन नंबर ए। संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। तो इसके सदस्यों का साधारण बहुमत, इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनः गठित किया गया? तो 1956 में।
ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है दोस्तों? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो ई एम फॉरेस्टर। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो नाभिकीय संलयन का। न्यूनतम परिचालन व्यय में पाई जाती है तो जलीय ऊर्जा संयंत्र। न्यूनतम परिचालन व्यय में पाई जाती है जलीय ऊर्जा संयंत्र। प्रेरण मोटर की घूर्णन गति क्या होता है? प्रेरण मोटर की घूर्णन गति क्या होता है? तो समकालिक गति से कम होती है। समकालिक गति से कम होती है। यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष यह है कि रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट कर रहा है। यदि कोई मेज पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष यह है कि रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है। क्या होगा अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 फेज पर चलाया जाए? तो वह जल सकता है। क्या होगा? जल सकता है। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को 2 फेज पर संचालित करते हैं तो वह मोटर जल जाएगी। ऐसे स्थिति में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिजली के उपकरण को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किटों को बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण क्या होता है? स्विच। क्या होता है? स्विच। नहीं, स्विच नहीं होगा इसका, फ्यूज होगा। क्या होगा? फ्यूज। एक शंट जनरेटर 230 V पर 450 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 502 और 0.3 ओम है। जनरेटर के निर्माण होने वाले विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो विद्युत वाहक बल की गणना कीजिएगा तो 243 वोल्ट आएगा। डॉट डॉट श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करता है। तो संचयी कंपाउंड जनित्र। संचयी कंपाउंड जनित्र। एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को दाब तार भी कहा जाता है। एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को दाब तार भी कहा जाता है। डॉट डॉट एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। तो स्विच। स्विच एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। स्विच एक हस्तचालित युक्ति है। आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो धनात्मक संकेत द्वारा निरूपित किया जाता है दोस्त। क्लिप ऑन मीटर क्या है दोस्त? तो क्लिप ऑन मीटर करंट ट्रांसफार्मर है। क्लिप ऑन मीटर करंट ट्रांसफार्मर है। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है। तो औसत लोड बटा अधिकतम लोड। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर बराबर क्या होता है? औसत लोड बटा अधिकतम लोड। निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा को एक भाग के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा योक। कैलोरी किसका मात्रक है दोस्त? तो उष्मा का। किसका है? उष्मा का। कैलोरी उष्मा का मात्रक है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है।
किसी मापन उपयंत्र में यदि त्रुटियां कम होगी तो उसकी यथार्थता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है। आवृत्ति पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है। 400 एम्पीयर धारा वहन क्षमता को सिरों परिबस बार 2.44 मीटर लंबाई में उत्पादित की जाती है। याद रखिएगा। ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है। कार्यकुशलता बढ़ती है यदि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। एक 220 वोल्ट दीप्त धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पीयर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करते हैं तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 210 वोल्ट। कार्बन तंतु लैंप का प्रचालित तापमान क्या होगा? तो 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन तंतु लैंप का प्रचालित तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। 1800 डिग्री सेल्सियस के पश्चात कार्बन वाष्प बनाकर लैंप में काला कर देती है। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है? जब ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। स्लॉट्स में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले चालक शब्द की परिभाषा है। चालक शब्द की परिभाषा है मतलब कंडक्टर या चालक शब्द की परिभाषा है। एक 100 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे वाट दिया हुआ है तो P बराबर V स्क्वायर बटा R फार्मूला निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से R निकालना है। P क्या है? शक्ति, मतलब शक्ति का ऐसा ही मतलब वाट, तो वाट वाला निकाल दीजिएगा तो निकलेगा 48.4 ओम। छोटा सा न्यूमेरिकल था। स्टेज तार में किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है? तो एक प्रकार का। स्टेज तार में किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है? तो एक प्रकार का। सिरों परिचालक को रिजु चालन खंभों पर धारण सिरों परिचालक को रिजु चालन खंभों पर धारण करने हेतु कौन सा विद्युत रोधी इस्तेमाल किया जाता है? तो किल्ली प्रकार विद्युत रोधक। किल्ली प्रकार विद्युत रोधक। भूमिगत लाइन डॉट डॉट के लिए सुरक्षित होता है? तो सभी जीवों के लिए सुरक्षित होता है। भूमिगत लाइन जो होता है सभी जीवों के लिए सुरक्षित, मतलब मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षी सभी के लिए सुरक्षित है, जो जमीन के अंदर से लिया जाता है। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना। विद्युत उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर के उपचायक तथा अपचायक ट्रांसफार्मर में संयोजित करने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो मेन फीडर कहलाता है। मेन फीडर। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध के प्रति डॉट होने वाला परिवर्तन है। इसका राइट हैंड ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। किस स्टार्टर द्वारा 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा स्टार डेल्टा और डीओ, स्टार डेल्टा स्टार्टर और DOL स्टार्टर दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा।
स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इंटरपोल का। स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इंटरपोल। जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रेट लाइन दोनों स्थापित हो तो दो खंभों की पारस्परिक परास कितने मीटर से अधिक होनी चाहिए दोस्तों? तो 45 मीटर से अधिक होनी चाहिए। किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या होगी? तो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक। किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या होता है? तो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक। एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए 3 बिंदु प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। 3 बिंदु प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता, प्रतिघात और आवृत्ति के बीच का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो XC बराबर 1/2 FC होता है। याद रखिएगा, ये पिछले सेट में भी था। विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी तापमान कितना है, अनुपात कितना होना चाहिए? विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात कितना होना चाहिए? तो 50 बाई परिपथ में बिंदुओं की दोगुनी संख्या। 50 बाई परिपथ में बिंदुओं की दोगुनी संख्या। सड़क के किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है। इसके अनुप्रस्थ काट कितना होता है? तो 1 मीटर गुण 0.5 मीटर। एक ट्रांसफार्मर कोर लिमिटेड किसके लिए किया जाता है? एक ट्रांसफार्मर कोर लिमिटेड किस लिए की जाती है? तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ड्यूप्लेक्स लैंप बाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन बुश एक साथ 2 कम्यूटेटर सेगमेंट्स के संपर्क स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में कौन सी मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पे कार्य करती है? तो यूनिवर्सल मोटर। क्या? यूनिवर्सल मोटर। निम्नलिखित में किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है? तो सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वाष्प लैंप में सोडियम तथा नियोन गैस भरी होती है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रोड के बीच नियोन गैस के माध्यम से डिस्चार्ज होता है, उसके बाद धीरे धीरे तापमान में वाष्पित होने लगता है। डीसी मोटरों की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अर्धचालक उपकरण का। डीसी मोटरों की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अर्धचालक उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ, ये मतलब विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? तो टर्मिनल वोल्टेज का। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक सेलिएंट पोल प्रत्यावर्तक प्रकार का होता है। सेलिएंट पोल प्रत्यावर्तक प्रकार का होता है। आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तन करना है। ऐसे मामला में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा होगा? तो मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है, पंखा को लैंप में परिवर्तित करना है, तो ऐसे मामलों में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा होगा? मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। किस ओर से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है? पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में। तो स्टेटर और रोटर दोनों की ओर से।
सार्वभौमिक भौमिक मोटर निम्नलिखित में किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? तो मिक्सचर ग्राइंडर है। संधारित्र चलित मोटर का शक्ति गुणांक, संधारित्र चलित मोटर का शक्ति गुणांक अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास क्या स्थित होता है दोस्तों? तो विद्युत केंद्र होता है। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है विद्युत केंद्र। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी स्थापन भू संपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न से कौन सा विधि उपयोग किया जाता है? तो अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना चाहिए। अनेक भू इलेक्ट्रोड को समांतर में जोड़ना चाहिए।